रेप के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति का प्रचार करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह आ रही है कि गायत्री प्रजापति अब इमोशनल ड्रामे पर उतर आए हैं। वो मंच पर रो पड़े और फिर मंच से नीचे उतर गए। गायत्री प्रजापति ने कहा कि मैं तो जनता का आदमी हूँ, सीएम आ रहे हैं, मंच पर नहीं रहूंगा। आज आकर के मैं जब तक जो है 27 तारीख तक मंच पे नहीं रहूंगा। गायत्री प्रजापति आपके जनता के बीच में आ रहा है। मेरे बेटे दोनों बेटे माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। मेरे बेटे दोनों मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे और वो उनके साथ रहेंगे। गायत्री प्रजापति आपके बीच में आके आपके साथ रहेगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मंच पर रो पड़े गायत्री प्रजापति। अमेठी में मंच से रोते हुए उतरे गायत्री प्रजापति और ये कह रहे हैं कि जनता के बीच से आया हूं, जनता के बीच ही रहूंगा। और बड़ी बात यह है कि अब अखिलेश के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि सीएम आ रहे हैं, मैं अब मंच पर नहीं रहूंगा, मैं जनता के बीच रहूंगा। गायत्री प्रजापति का जो प्रचार अखिलेश यादव करने के लिए जा रहे हैं उसे लेकर विरोधी बड़ा हमला बोल रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा रैली में गायत्री प्रजापति का मुद्दा उठाते हुए निशाना साधा था अखिलेश सरकार पर और कहा था कि यूपी में एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है। इन तस्वीरों में देखिए, अमेठी से चुनाव लड़ रहे गायत्री प्रजापति, जो कि अखिलेश कैबिनेट में मंत्री भी हैं, वो रोते हुए मंच से उतरे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, गायत्री प्रजापति तो अब इमोशनल ड्रामे पर आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब अखिलेश के साथ वो मंच साझा नहीं करेंगे। वो इस ड्रामे के माहिर खिलाड़ी हैं गायत्री प्रजापति, और सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, कुछ इस तरीके का फार्मूला निकाला गया है। क्योंकि अब मुख्यमंत्री की अगली सभा जो है कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद वहीं अमेठी में शुरू होनी है और मंच अगर साझा करते हैं गायत्री प्रजापति के साथ तो सवाल उठेंगे और फिर बात बहुत दूर तक जा सकती है। गायत्री को इससे पहले भी आपने तस्वीरों में देखा होगा, जब मंत्रिमंडल से बाहर निकाले गए थे और फिर शपथ ग्रहण में आए थे, कैसे मुलायम सिंह का पांव पकड़ के बैठ गए थे। इस तरह के ड्रामे गायत्री करते रहते हैं। जी पंकज, इसके अलावा क्या जानकारी मिल रही है? कब तक अखिलेश यहां पहुंचेंगे और गायत्री प्रजापति के पक्ष में अपनी बात रखेंगे? देखिए, उनकी जो इससे पहले वाली सभा थी वो गौरीगंज वाली, वो खत्म हो गई है। वहां से वो निकल गए हैं और मुझे लगता है अगले 15-20 मिनट के बाद वो उस सभा में पहुंच जाएंगे जो अमेठी में है, जहां पे गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, गरिमा सिंह बीजेपी के और अमिता सिंह जो वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। गायत्री प्रजापति विवादों में रहने वाले मंत्री, जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर हो, इनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और अमेठी में जहां से चुनाव लड़ रहे हैं मंच पर रोए, कह रहे हैं मैं जनता के बीच का आदमी हूं, जनता के बीच में ही रहूंगा। क्या कहा उन्होंने मंच से, एक बार फिर से सुनिए। भ्रष्टाचारियों को उत्तर प्रदेश से नहीं, इस देश से भगाना है। मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। आज आकर के मैं जब तक जो है 27 तारीख तक मंच पे नहीं रहूंगा। गायत्री प्रजापति आपके जनता के बीच में आ रहा है। मेरे बेटे दोनों बेटे माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। मेरे बेटे दोनों मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे और वो उनके साथ रहेंगे। गायत्री प्रजापति आपके बीच में आके आपके साथ रहेगा। कभी मुलायम सिंह के पैरों में गिरते हैं, कभी मंच पर रो पड़ते हैं इन गायत्री प्रजापति के लिए। अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर बाद प्रचार करने वाले हैं। लेकिन विवादों में क्यों है ये? यूपी सरकार के मंत्री गायत्री प्रजापति का पति पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगा है। ये आपको बता दें, एक महिला ने केस दर्ज किया। चित्रकूट की एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा क्योंकि खदान दिलाने का झांसा देकर 2 साल तक गैंगरेप का आरोप गायत्री प्रजापति पर लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताया। एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि गायत्री प्रजापति की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है। गायत्री पर महिला के उत्पीड़न का आरोप लगा है। महिला ने 7 अक्टूबर 2016 को डीजीपी से इसकी शिकायत की थी। महिला की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और सुप्रीम कोर्ट में इतनी हल्की दलील दी कि महिला बहुत देरी से शिकायत लेकर आई। 25 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यूपी सरकार में हलचल मची। यूपी सरकार ने कोर्ट के कहने पर गायत्री प्रजापति पर एफआईआर दर्ज करवाई। एससी ने यूपी सरकार की दलील ठुकरा दी। एफआईआर का आदेश दिया। गायत्री और उसके साथियों के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज हुआ है। गायत्री के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो के एक्ट में केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने के बाद भी अब तक गायत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे लेकर सवाल उठ रहे हैं, विरोधी हमला बोल रहे हैं।